दोस्तों, आज का वीडियो नए क्रिएटर्स के लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे YT स्टूडियो को बार बार ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं YT स्टूडियो के और कौन कौन सी सेटिंग है जो हम YT स्टूडियो से अपने YouTube चैनल के लिए कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। YT स्टूडियो को बार बार क्यों खोलना चाहिए और क्यों नहीं खोलना चाहिए, जानते हैं इसके क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। और यह टॉपिक आज नए क्रिएटर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी इस टॉपिक में है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। आपका YouTube चैनल और YT स्टूडियो का एक ऐसा गहरा संबंध है जो कि एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि एक साइकिल पर दो पहिए हैं, यदि एक पहिया पंचर हो जाए तो दूसरे का चलना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार YT स्टूडियो और YouTube चैनल का एक गहरा रिश्ता है जो कि एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। तो दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी शुरुआत यदि हम करते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी के साथ उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो आज जानते हैं कि YT स्टूडियो के फायदे क्या हैं। पहले इस बात को जानते हैं कि YT स्टूडियो के फायदे क्या हैं, बाद में इसकी बात करेंगे कि YT स्टूडियो के नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके फायदे गिनते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों, जब भी कोई YouTube चैनल हम बनाते हैं तो उसको डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें YT स्टूडियो पर जाना होता है, अपने चैनल की पूरी सेटिंग करनी होती है। यदि हम बिना सेटिंग के अपने चैनल को शुरू कर देते हैं तो हमारा चैनल YouTube पर नहीं दिखाई देगा जब तक कि हम अपने YouTube चैनल की सेटिंग नहीं कर लेते हैं। और वह सेटिंग YT स्टूडियो पर ही हो सकती है। आप अपने चैनल पर YouTube चैनल को सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेटिंग केवल और केवल YT स्टूडियो से ही होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है, फायदे की बात यही है कि हम अपने चैनल की सेटिंग YT स्टूडियो से कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात आपको और बता दूं, यदि आप YouTube चैनल की सेटिंग को करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें YouTube चैनल की सेटिंग कैसे की जाती है और उस चैनल को ग्रो कैसे किया जाता है, कैसे एक व्यू से लेकर मोनेटाइज तक हमारे चैनल को भेजा जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि YT स्टूडियो पर अपने YouTube चैनल की सेटिंग कैसे की जाती है, तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आप अपने चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यही है दोस्तों कि हम अपने YouTube चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। YT स्टूडियो पर हम अपने चैनल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। YT स्टूडियो से ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो पर क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कितने व्यूज़ हैं, कितने कमेंट्स हैं और कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। YT स्टूडियो पर ही हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वीडियो पर क्या वॉच टाइम चल रहा है, कितने लोगों ने हमें देखा है, किन लोगों ने देखा है, कहां से देखा है। यह सब परफॉर्मेंस हम YT स्टूडियो से ही चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वह उसकी सेटिंग्स होती हैं और उन सेटिंग्स में ही हमें पता चलता है कि हमें अपने वीडियो पर कितने कमेंट्स मिले हैं, कितने व्यूज़ मिले हैं और कितने सब्सक्राइबर मिले हैं और वॉच टाइम क्या रहा है।
तो यह केवल YT स्टूडियो से ही संभव हो सकता है। हम अपनी वीडियो से इसके बारे में पता जानकारी नहीं लगा सकते हैं। यह YT स्टूडियो का दूसरा फायदा होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत बढ़िया है। YT स्टूडियो का तीसरा फायदा है कि हमारी ऑडियंस के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं। हम अपने चैनल पर भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो बनाते हैं और उन सब का असर क्या रहता है, या किस वीडियो पर ऑडियंस सबसे ज़्यादा है, या किस वीडियो पर लाइक सबसे ज़्यादा है, या किस विषय पर हमें लोग या हमारे व्यूअर्स लाइक कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। और यदि दोस्तों मैं इसमें एक टिप्स देना चाहता हूं कि यदि आपके चैनल पर जिस भी वीडियो पर जिस विषय पर आपके सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं या व्यूज सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आपको ऐसी वीडियो पर ही काम करना चाहिए या ऐसे विषय पर ही काम करना चाहिए जो कि आपके चैनल को ग्रोथ देगा, आपके चैनल को मोनेटाइज तक लेकर जा सकता है। तो ऐसे विषय को चुनिए जिस पर सबसे ज़्यादा व्यू हैं, सबसे ज़्यादा लाइक हैं और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं। तो यह फायदा भी सिर्फ केवल हम YT स्टूडियो का ही ले सकते हैं। तो YT स्टूडियो से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें किस वीडियो पर कितने व्यू, कितने सब्सक्राइबर और कितने लाइक मिले हैं। तो यह जानकारी भी हमें YT स्टूडियो ही देता है। तो यह जानकारी भी न्यू क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत अच्छी सेटिंग YT स्टूडियो की है। हमें जिस काम के लिए हम वीडियो बनाना शुरू किया है, उस काम के बारे में जो हमारी प्रोग्रेस है, वह प्रोग्रेस मिलती है, वह प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है। जैसे कि रिवेन्यू का हमें केवल YT स्टूडियो से ही पता चलता है और वह भी बाइफरकेट करके पता चलता है। जैसे कि किसी वीडियो पर कितने व्यू मिले, कितना हमें रिवेन्यू मिला और कितने घंटे का वॉच टाइम हुआ, और उस वीडियो के हमें कितने बेनिफिट हो सकते हैं और उस पर क्या किया जाए कि हम उस वीडियो को और आगे बढ़ा सकते हैं। यह सब जानकारी YT स्टूडियो से मिलती है। रिवेन्यू हम सब का एम होता है, रिवेन्यू ही हम जनरेट करना चाहते हैं। और यदि रिवेन्यू के बारे में ही हमें जानकारी ना हो तो हमारा काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम 80% यूट्यूबर्स यही चाहते हैं कि हमें क्या रिवेन्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, हम भी कभी यूट्यूब पर कामयाब होंगे। तो इसकी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है और कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यह जानकारी भी केवल YT स्टूडियो से मिलती है। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इन सब सेटिंग्स की आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट या प्रॉपर एक वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे यह सब संभव हो सकता है, कैसे हम इनकी जानकारियां ले सकते हैं। तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे कैसे YT स्टूडियो पर अपने YouTube की सेटिंग की जाती है। और नए क्रिएटर्स के लिए तो यह बहुत अच्छी जानकारियां हैं। तो क्रिएटर्स के लिए इसके कितने मायने रखती है या क्यों महत्वपूर्ण है, तो कि YT स्टूडियो के क्या नुकसान है और नुकसान क्यों है, क्यों हमें बार बार अपना YT स्टूडियो खोलना नहीं चाहिए, इसकी वजह क्या है और क्यों दिक्कत होती है कि बार बार हमें YT स्टूडियो का खोलना नहीं चाहिए। तो जानते हैं पूरी डिटेल जानकारी कि YT स्टूडियो को हमें क्यों नहीं खोलना चाहिए। नए क्रिएटर करते हैं कि अपने YouTube को या अपने YT स्टूडियो को बार बार खोलकर चेक करते रहते हैं कि कितना परफॉर्मेंस हुआ है, क्या हुआ है, कि वीडियो में क्या चल रहा है। तो हमें क्या YT स्टूडियो की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम अपने YT स्टूडियो को बार बार नहीं खोल सकते और उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि YT स्टूडियो
हमें बार बार क्यों नहीं खोलना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आप इसको पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि YT स्टूडियो हमें बार बार क्यों नहीं खोलना चाहिए। YT स्टूडियो को बार बार ओपन करने से हमें कोई व्यूज़ नहीं मिलते हैं, बल्कि बार बार YT स्टूडियो को रिफ़्रेश करने से स्ट्रेस मिल सकता है, व्यूज़ नहीं मिल सकते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो यही है कि हमें बार बार उसके ओपन करने से, YT स्टूडियो को ओपन करने से हमें कोई व्यूज़ नहीं मिलते हैं, बल्कि स्ट्रेस मिलता है। यदि हमारे व्यूज़ कम आ रहे हैं या हमारी वीडियो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उसको देखकर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। नंबर 2 पर है कि हम यदि YT स्टूडियो को बार बार ओपन करते हैं तो उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और नेक्स्ट वीडियो को लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम वेस्ट का नुकसान होता है। YT स्टूडियो को बार बार ओपन करने से एक बड़ा नुकसान यह हो सकता है कि यदि हमारे व्यू घट रहे हैं तो हम स्ट्रेस में जा सकते हैं, और यदि हमारे व्यू बढ़ रहे हैं तो हम ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। यदि हमारे व्यू घट रहे हैं तो हम हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लें और अपना YouTube चैनल ही छोड़ दें, या फिर ऐसा कर लें कि हमें आगे कोई राह नहीं मिल रही है, या हम यह सोच लें कि हमें इस फील्ड में कामयाबी नहीं मिल सकती है तो हम अपने चैनल को ही छोड़ दें। तो गलत डिसीजन लेने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है यदि हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। और यदि व्यू बढ़ते भी हैं या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते भी हैं या हमारा वॉच टाइम बढ़ता है तो हमें इस बात का खतरा रहता है, न्यू क्रिएटर्स को इस बात का खतरा रहता है कि कहीं ओवर थिंकिंग में आकर वह कोई गलत डिसीजन ना ले ले। तो तीसरा बड़ा नुकसान यही है इसका, स्टूडियो को बार बार ओपन करने का, कि हम ओवर थिंकिंग हो सकते हैं। न्यू क्रिएटर को अपना YT स्टूडियो एक थर्मामीटर की तरह उपयोग करना चाहिए, क्योंकि थर्मामीटर का काम होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर नाप करना, और टेम्परेचर दोस्तों कुछ सेकंडों में नहीं बढ़ता है या कुछ घंटों में नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर को नापने के लिए दिन में 1 या 2 बारी या 3 बारी मैक्सिमम हम चेक कर सकते हैं, उससे हमारे टेम्परेचर का आइडिया हो जाता है। इसी प्रकार YT स्टूडियो को भी हमें उस थर्मामीटर की तरह यूज करना चाहिए। हमें YT स्टूडियो को दिन में 1 या 2 बार चेक कर लेना चाहिए, उससे हमें अपनी वीडियो के बारे में, अपने चैनल के बारे में क्लियरिटी मिल जाती है कि हमें इस वीडियो पर कितने व्यू मिलने वाले हैं, या यह वीडियो कितना चलने वाला है, या इसकी कैसे सेटिंग करी जा सकती है। लास्ट बात जो मैंने अपनी वीडियो में शुरू में कही थी कि हमें क्या ऐसी YT स्टूडियो या YouTube की तरफ से कोई गाइडलाइन है कि हम अपने YT स्टूडियो को बार बार नहीं खोल सकते। तो दोस्तों ऐसी YouTube की या YT स्टूडियो की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमें अपना YT स्टूडियो बार बार नहीं खोलना चाहिए या बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। आपको अपने चैनल को एनालाइटिक करना है, एनालाइट करना है, अपनी वीडियो को एनालाइट करना है, तो आप दिन में 10 बार भी खोल सकते हैं YT स्टूडियो या YouTube चैनल को। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही इससे आपके व्यू बढ़ेंगे और ना ही आपके व्यू घटेंगे। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि YT स्टूडियो या YouTube को इस बात का कोई ऑब्जेक्शन है कि वह आपकी वीडियो में कम व्यू कर देगा या आपके बार बार देखने से आपके व्यू बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में मेरी आपसे यह अपील है कि यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो नए क्रिएटर हैं, जो कि YT स्टूडियो के बारे में जानना चाहते हैं, उनको शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार।